प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के चौथे भौतिक प्रदेश तटीय मैदान एवं द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। पश्चिमी घाट एवं अरब सागर तथा पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित मैदानों को तटीय मैदान कहते हैं। ये क्रमशः पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान एवं पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान ये प्राय पश्चिमी भाग में खंबात की खाड़ी से लगाकर कुमारी अंतरीप तक फैले हुए हैं। इनकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर और के लगभग है। नर्मदा व ताप्ती के मुहाने पर इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। इस मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियां छोटी व तीव्रगामी है। इस मैदान को भी हम उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कच्छ एवं प्रायद्वीप का मैदान, जो कि कच्छ द्वीप एवं मुख्य स्थल के मध्य स्थित है। दूसरा, गुजरात का मैदान, जो कि कच्छ व सौराष्ट्र के पूर्व में विस्तृत है। तीसरा, कोंकण का मैदान, ये दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर लंबा एवं 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। यह कटा फटा मैदान है और लावा निर्मित है, जहाँ की मृदा उपजाऊ है। चौथा, कनारा तटीय मैदान, गोवा से मंगलौर तक 225 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ भाग कनारा तटीय मैदान कहलाता है, जो कि कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। पांचवा भाग मालाबार तटीय मैदान है, जो कि मैंगलोर से कुमारी अंतरीप तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस प्रकार से यह पश्चिमी तटवर्तीय मैदान है। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान, यह गंगा के मैदान से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यह 161 किलोमीटर से 483 किलोमीटर तक चौड़ाई में पाया जाता है। इस मैदान का निचला भाग पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जमावों से बना है। इस मैदान का ऊपरी भाग अंशतः काप मिट्टी का अवशिष्ट मैदान है। इस मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कौरवमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। इस मैदान को भी विभिन्न उप विभागों में विभाजित किया जाता है। इसमें है पहला, उत्कल का मैदान, जो कि लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है और उड़ीसा का तटीय भाग है। दूसरा, आंध्र तटीय मैदान, इसकी रचना गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा से हुई है। तीसरा है तमिलनाडु का मैदान, जो कि पुलकित झील के दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 675 किलोमीटर लंबा है, और जो यहाँ कावेरी का ऊरण मैदान है। प्रिय विद्यार्थियों, इन तटीय मैदानों का भारत में अधिक महत्व है। इनमें प्रमुख है, पहला, चावल की कृषि, नारियल, काजू, सुपारी, रबड़ व ताड़ का उत्पादन इन्हीं भागों में किया जाता है। दूसरा, इन तटों पर मत्स्य उद्योग विकसित है। तीसरा, इन तटों पर प्रमुख बंदरगाह स्थित है। और चौथा, इन तटों पर मोनोजाइट व खनिज तेल प्राप्त किए जाते हैं, जिनका भारत में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से भारत में एक द्वीप समूह पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप निकटवर्ती काठियावाड़ के पूर्वी तट पर पीरम व भैंसला, बम्बई के निकट हैंड्रे, कैनरे, बूचर, एलिफेंटा, अर्नाला द्वीप है। मैंगलोर के पास भटकल व पिनचकाक द्वीप है। सुदूरवर्ती द्वीपों में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप हैं। और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों में मुख्य रूप से गंगा सागर द्वीप, न्यू मरे, पावन द्वीप आदि हैं। मन्नार की खाड़ी में श्री हरिकोटा, हियर द्वीप हैं। सुदूरवर्ती द्वीपों में अंडमान द्वीप समूह पाए जाते हैं। निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें कुल 19 द्वीप हैं। इसी प्रकार कुल भारत में द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं।